यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिला अधिकारियों को निर्देश, कहा सख्त कार्रवाई करें। सीएम ने कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार ये अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कहा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां से 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए एसआईआर जारी करने के लिए 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का जवाब, कहा पारदर्शी लिस्ट होना हर नागरिक की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का भी अखिलेश को जवाब, कहा नाम काटने नहीं बल्कि जोड़ने के लिए हो रही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, कहा एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, कुछ जगहों पर बीएलओ नहीं बांट रहे फॉर्म। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेक पोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया, कथित तौर पर एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ईसीआई से पूछा एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया, कहा बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश जिम्मेदार हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें यहां से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कुणाल घोष का बयान, बोले जिस काम को करने के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं उसे करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रामलीला मैदान में एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर जेडीयू का तंज, बिहार हार के बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरी, आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी, अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक, ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार, आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के ग्लोबल लीडर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की, ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रात पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, कहा हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट्स को खत्म करने में कामयाब रहे, 88 घंटे के भीतर लड़ाई को खत्म किया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक और साजिशकर्ता पकड़ा गया, उसकी जानकारी। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक कराने और लोन वुल्फ हमले तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए का एक्शन, बटमालू इलाके से तुफैल नियाज भट्ट गिरफ्तार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, कहा हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिंदू वाले बयान पर सियासत हाई, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा बीजेपी आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू हिंदू बोलते रहें, धर्म के नाम पर चुनाव जिताते रहें। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता, 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। पिछले 1 साल में तेलंगाना में 465 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने एक और मकान को तोड़ा, सड़क चौड़ीकरण की वजह से कार्रवाई। उल्लासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। बीजेपी पदाधिकारी ने शिंदे गुट के नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत, एक्शन में वन विभाग की टीम, बढ़ाई गई निगरानी। पुणे में तेंदुआ प्रभावित इलाकों में एक कैमरा सायरन लगाया गया, तेंदुआ दिखते ही लोगों को करेगा अलर्ट। भोपाल में पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा, फ्री में बाइक ठीक कराना चाहता था पुलिसकर्मी। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर हुआ फरार, तलाश में पुलिस जुटी। जयपुर में बदमाशों ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूट की। स्कूल ओनर की कार, पुलिस ने युवती को पकड़ा, बदमाश की तलाश जारी।
प्रतापगढ़ के कुंडा में पूर्व प्रधान के 2 बेटों पर फायरिंग, एक की मौत हुई, दूसरे की हालत नाजुक, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद, युवकों को पूरी तरह से पीटा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ट्रैक्टर चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस को देखकर अपराधी भागे, फायरिंग भी की। मुंबई के बोरीवली में कबाड़ की दुकान में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक हुआ। गुजरात सरकार ने 4,473 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, सीएम पटेल ने सभी को शुभकामनाएं दी। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह, NCR राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर फैसला। CAQM ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की इजाजत देने का फैसला लें। मुंबई में आयोजित हुआ ग्लोबल पीस ओनर्स 2025 कार्यक्रम में कई कलाकारों समेत सीएम फडणवीस ने भी की शिरकत। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंची, कहा देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिन और हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, शहीद सुरक्षा कर्मियों को नमन किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, कोलकाता टेस्ट में लगी थी गर्दन में चोट। ऋषभ पंत और KL राहुल को मिल सकती है वनडे टीम की कमान।